नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम काव्य शास्त्र के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं जो लास्ट ईयर आ चुके हैं एग्जामों में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन है। को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर में कौन सी व्यंजना है। तो इसमें बताना है कि कौन सी शब्द शक्ति है ना। व्यंजना कौन सी शब्द शक्ति है, तो आर्थी है, शाब्दी है, कौन सी, इस तरह से बताना है। तो इसमें है शाब्दी व्यंजना। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है। तो ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है, अभिनव गुप्त को। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आनंदवर्धन। संकलन त्रय में कौन नहीं है, तो संकलन त्रय में कौन नहीं है, कथानक नहीं है। और जो है उन्हें देख लेते हैं, स्थान, वस्तु और काल। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता। तो अर्थ प्रकृति कितनी होती है, 5 हैं। तो इसमें बीज, बिंदु, पताका और प्रकृति। तो इसमें कौन सा नहीं आता, ऑप्शन डी, ये विषादांत। ठीक है, ये गलत है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है। तो ये कथन है भरत मुनि का। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है। तो इसमें नाट्य वृत्तियाँ कितनी होती हैं हमारी, 5। तो इसमें कौन सी नहीं है, नाट्य वृत्तियाँ हमारी होती हैं 4। ठीक है, तो कौन सी नहीं है, सात्विक नहीं है। ये कौशिकी, सातवती, आरभट्टी और भारती, ये है। ये सात्विक अनुभाव है, लेकिन वो सातवती होती है, वो जो होती है चौथी अपनी नाट्यवृत्ति। ठीक है, 4 नाट्यवृत्तियाँ होती हैं ना। आगे देखते हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं। तो श्रृंगार रस की दृष्टि से किस प्रकार के नायक हैं, ये हैं दक्षिण। और श्रृंगार रस में मतलब नायक कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपेक्षक नहीं है। तो अर्थोपेक्षक कितने होते हैं, 5 जो होते हैं ये भी, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति। और ये है संभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकपता। इस तरह से है ये 5। और इनमें नहीं है न्याय ताप्ती। तो ऑप्शन हमारा सी है इसमें। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, जो विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। निम्नलिखित में धीरोदात्त नायक कौन है। तो धीरोदात्त नायक कौन है, भीमसेन है। कविता अपने मूल में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है, ये मैथ्यू ओनार्ड ने कहा है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रेक्षते, किसने कहा है, ये उक्ति किसकी है, डंडी की है। आगे देखते हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें ही उचित तप मैं कहूँ भोगू में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, आर्थी व्यंजना है। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है। तो नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व कौन सा है, उपर्युक्त सभी है। ठीक है, अभिनेता, रस, कथा, वस्तु। इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो इनमें से किसका उपलब्ध नहीं है कोई भी ग्रंथ, वो है भट्टलोलट। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालोसी, पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें कौन सा रस है, भयानक रस है। साधारणीकरण की सही व्याख्या है। तो साधारणीकरण की जो सही व्याख्या है वो ऑप्शन हमारा डी सही होगा इसमें। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कभी निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। ठीक है, सबको अपने राम दिखाई देने लगते हैं। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। तो भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, अद्भुत रस से है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आहार्य। आपसमार क्या है, आपसमार क्या है, एक भाव का संचारी भाव का एक प्रकार आपसमार है। ठीक है, तो 92 क्वेश्चन है ये। और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वे लगातार आपको कराऊंगी, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।